सीबीएसई रिजल्ट 2026। दोस्तों, अफवाहों से नहीं, हमें रियलिटी से जानना है। क्या सीबीएसई आपको नंबर देता है? आप फेल हो रहे हैं तो आपको वो नंबर देता है या फिर नहीं? पिछले डेटा के अकॉर्डिंग हम देखेंगे, आपका रिजल्ट बहुत जल्द आने वाला है। आपका 1 से 2 दिन के अंदर रिजल्ट आने वाला है। इसके साथ ही ग्रेस नंबर भी देता है आपको सीबीएसई। आपने कितना लिखा है, आपको कितना क्या कुछ मिल सकता है, कॉपी चेक हो रही है। इस बार कॉपी चेक होने का मेथड अलग है, अलग सिस्टम से आपकी कॉपी चेक हो रही है। आपको कितने नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे इस बार, 100% में से कितनी परसेंटेज स्टूडेंट पास होने वाले हैं अच्छे मार्क्स के साथ में, एक एक चीज को हम क्लियर करेंगे अच्छे तरीके से। वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि दोस्तों आपने ये पास कर लोगे, उसके बाद में आगे की जो नई भर्तियां आती है गवर्नमेंट एग्जाम्स की, गवर्नमेंट सरकारी नौकरियों की तैयारी करना चाहते हैं, तो उससे रिलेटेड हम आपको बताते रहेंगे। ठीक है, तो मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले चलते हैं, रिजल्ट कब आएगा, एकदम से जेन्युइन चीज बताऊंगा आपको मैं, वो नहीं घुमाने फिराने वाली बात नहीं है हमारे पास में। रिजल्ट कब आएगा, पासिंग मार्क्स, ग्रेस मार्क्स है, इसके साथ ही पूरा सच है। केवल 5 सालों के डेटा और आधिकारिक जानकारी पर आधारित चीजें आपको बताने वाला हूं, एकदम अच्छे समझ में आएगा। पूरे यूट्यूब पे आपको इस तरीके से किसी नहीं समझाएगा जो तरीका आपको मैं समझाने वाला हूं, जिस तरीके से। देखिए भाई, इंटरनेट के उपाय है, मैं खुद मानता हूं इस चीज को। आप ज्यादा देखोगे ज्यादा उलझोगे। अब इस वीडियो के बाद में कोई वीडियो मत देखना, जो डेट बताऊंगा उस डेट पे आप आके हमारे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर रिजल्ट चेक कर लेना, आपको मैं बता दूंगा उस टाइम पे ही रिजल्ट आएगा। देखना भाई, हर दिन फेक तारीखें घोषणा हो रही है, पास फेल है, हार्ड चेकिंग की बहुत मुश्किल से चेक हो रहा है, ऐसे वैसे फेल कर देंगे, ये कर देंगे, वो डराने का काम होता है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, हमने भी तो एग्जाम दिया है, पैनिक नहीं होना है। पिछले 5 साल के जो असली डेटा, असली रियलिटी जो बताऊं ना आपको, बिना डर के देखिए। पिछले 5 सालों के रिजल्ट का ट्रेंड एनालिसिस, सीबीएसई के आधिकारिक नियम और पासिंग जो आपका क्राइटेरिया है, आपको ये खुद पास कर देता है, आपको पता भी नहीं चलेगा किस तरीके से। देखिए, पैनिक करना बंद करें, आइए सिर्फ तथ्यों फैक्ट पर बात करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अब वीडियो को स्पीड में करके देख सकते हो, वीडियो को लाइक करके स्पीड में करके देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए भाई देखिए, रिजल्ट की असली तारीख एकदम 100% सही बताने वाला हूं। 100% मैं लिख सकता हूं, कोई 99% नहीं लिखूं, 100% लिखता हूं ट्रेंड के अकॉर्डिंग। देखिए, आपका मई का इतना टाइम निकलता है, अभी आपको समझ में आएगा किस तरीके से। आपके इतने दिन के अंदर कहा गया कि रिजल्ट आएगा, लेकिन आपको मैं बता दूं जो ज्यादातर डेट बनती है वो है आपकी 12 से 13 मई, या 12 मई या 13 मई को रिजल्ट आपका क्लियर है, रिजल्ट आपका डिक्लेयर हो जाएगा 12 मई या फिर 13 मई को। अब ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? देखिए यहां पे लिखा गया है, सीबीएसई कभी भी रिजल्ट की तारीख पहले घोषित नहीं करता है, लेकिन हम ये चीज निकाल सकते हैं, क्योंकि भाई अब लगभग मैं आपको बता दूं 20 से 25 भर्तियों की फिलहाल मैं अपडेट दे रहा हूं, उनके आंसर की आती है, रिजल्ट आता है, अगला पेपर होना होता है। तो हम इस तरीके से देख लेते हो, इसका भी एक्सपेक्टेड लगाया जा सकता है। किस तरीके से? पिछले 5 साल के डेटा के अनुसार रिजल्ट हमेशा मई के दूसरे, ये देखिए ये पॉइंट सबसे ज्यादा मैं शो करूंगा, हाईलाइट इसको करूंगा, दूसरे हफ्ते में आता है। मई का सेकंड वीक, मई का दूसरा हफ्ता आपका रिजल्ट का होता है। 5 साल में जब भी रिजल्ट मिला है, मई के सेकंड हफ्ते में रिजल्ट मिला है। पिछला डेटा उठा के देख लेना, आपका रिजल्ट ये सेकंड वीक ही चल रहा है, इस पे आएगा आपका रिजल्ट। ठीक है, सबसे संभावित तारीख बनती है 12 से 13 मई के बीच में, या 12 मई या फिर 13 मई, इसके बीच में कोई तारीख नहीं, तो बीच में लिखा गया है आपका रिजल्ट 12 या 13 मई को आएगा। देखिए क्या लिखा गया है, ऑन स्क्रीन मार्किंग। देखिए इस साल कॉपियां ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम से चेक हो रही है। ठीक है, ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम से चेक हुई है। यह प्रोसेस तेज है, बहुत फास्ट प्रोसेस है, इसलिए रिजल्ट थोड़ा पहले भी आ सकता है, पहले भी आ सकता है। एक्सपेक्टेड ये है आपका 100% ये है, उससे पहले आ सकता है, ये सिस्टम को देखते हुए। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं हम, क्या सीबीएसई सबको फेल करेगा? ये बच्चों का डाउट, बिल्कुल भी नहीं करेगा। मैं जो चीज आपको बता रहा हूं ये पूरे यूट्यूब पे आपको कोई नहीं बताएगा। डराने का काम करते हैं बच्चों को, लेकिन ये डराने का काम नहीं होना चाहिए। सीबीएसई कभी रैंडम पास फेल नहीं करता है, कभी पास फेल, रैंडम पास फेल नहीं करता है। देखिए भाई, 2023 का डाटा उठा के हमने देखा तो हमें पता चला 87% बच्चों को पास कर दिया था। ठीक है, 2024 ये भी फेल क्यों होते हैं, इसके अंदर ये 13% फेल क्यों है, इसका कारण बताऊंगा अभी आपको मैं। 2024 के अंदर
87.9% बच्चों को पास कर दिया, डाटा उठा के देखा। 2025 के अंदर हमने देखा तो 88.39 बच्चों को पास कर दिया। ये ट्रेंड अभी चल रहा है और हमने देखा हर साल बढ़ रहा है, हर साल बढ़ रहा है और हर साल बढ़ेगा। यानी कि 2025 के बाद में 2026 के अंदर अगर मैं एक्सपेक्टेड मानूं कितने परसेंट, तो लगभग आप मान के चलिए 99% से, सॉरी भाई 90% है भाई, 90% के लगभग या फिर 91% के लगभग बच्चों को पास करेंगे, क्योंकि डेटा साफ दिखाता है कि पास होने वाले छात्रों का प्रतिशत हर साल लगातार बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। हमने देख लिया ये चीज, ठीक है। उसके बाद देखिए कौन फेल होता है, द 10 to 30% रियलिटी है। कौन फेल होता है, ये जो 10% से 13% जो बच्चे फेल होते हैं, क्यों होते हैं? फेल होने के 3 मुख्य कारण है। पहला कारण, ये कारण आपने बिल्कुल भी नहीं होगा, मैं 100% अभी श्योर हूं, मैं कह सकता हूं, बोर्ड पेपर में बिल्कुल भी कुछ भी नहीं लिखा, बिल्कुल रफ छोड़ दिया, फेल है। सेकंड, प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं दिया, फेल है। बोर्ड का पेपर ही अटेंड नहीं किया, अब्सेंट रहे, फेल है। आपका स्टेटस क्या है? आपका स्टेटस मैं बता रहा हूं, क्या आपने ठीक ठाक लिखा है? कमेंट बॉक्स में बताना। क्या आपको प्रैक्टिकल में अच्छे नंबर मिले? कमेंट बॉक्स में बताना। क्या आपने एग्जाम दिया था? कमेंट बॉक्स में बताना। ये चीजें में आपकी हाँ है, तीनों में, तो आप पास है, ठीक है, पास है आप। निष्कर्ष क्या है, अगर आपने बेसिक पढ़ाई की थी और कॉपी में आंसर लिखकर आए हैं तो डरने की कोई बात नहीं है, आप पास हो जाएंगे भाई, आप पास हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में देखिए पासिंग क्राइटेरिया और ग्रेस मार्क्स, क्या ग्रेस मार्क्स दिया जाता है, ठीक है। तो आप बच्चों का ग्रेस मार्क्स का नियम क्या कहता है, तो इसके अंदर मैं कहूंगा कि ग्रेस मार्क्स ये देते हैं, इसके ऊपर मेरी यस रहेगी, बिल्कुल हाँ। देखिए थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों में अलग अलग 33% आपका रहता है इसके अंदर, ठीक है, टारगेट लाइन, और आपकी टारगेट 33% रहता है। अगर देखिए बात करें क्या सीबीएसई ग्रेस मार्क देता है, तो बिल्कुल हाँ देता है। अगर कोई छात्र 1 2 3 नंबर 4 5 नंबर से भी बाउंड्री लाइन पर फेल हो रहा है, तो सीबीएसई अपनी एक इनकी पॉलिसी है जिसको हम कहते हैं मॉडरेशन पॉलिसी। मॉडरेशन पॉलिसी के तहत ग्रेस मार्क्स देकर उसे पास कर देता है, उस बच्चे को पास कर देता है, यानी कि हमारे सामने पॉजिटिव पॉइंट आया, हम पास हो जाएंगे। अगर 2 3 नंबर से भी दिक्कत है तो यानी कि पास आप हैं, ठीक है। तो ये हुआ। अब देखिए अगर पेपर डिसेंट गया है तो ओवर थिंकिंग करने की कोई जरूरत नहीं है, आप पास हो जाएंगे, कोई डरने की जरूरत नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब देखिए ये चीज देखिए, फेक सर्कुलर से बचें। सही जानकारी कहां मिलेगी, सही जानकारी कहां मिलती है, मैं आपको बता दूंगा टेलीग्राम ग्रुप के अंदर, या फिर आपको लगता है कि सर हम खुद चेक कर लेंगे, तो भाई जो ऑफिशियली वेबसाइट है, वेबसाइट क्या है, ये है cbse.gov.in, दोबारा से सुन लीजिए, cbse.gov.in, ये सर्च करोगे आपके सामने ऑफिशियली साइट खुलेगी। डिजी लॉकर है, आधिकारिक नोटिफिकेशंस और डिजिटल मार्कशीट के लिए आपको नोटिफिकेशन यहाँ पे दिया जाता है। यहाँ पर भी आपको बता दीजिए ऐप होता है, यहाँ पर बताइए आपका जो रिजल्ट है आ चुका है, ठीक है। वार्निंग, यूट्यूब और व्हाट्सएप पर वायरल होने वाली रैंडम तारीखों पर विश्वास न करें, जब रिजल्ट आएगा एनी प्लेटफॉर्म पर दिखेगा, ठीक है। जो आपको मैंने डेट बताई है 12 मई से लेकर आपका 13 मई रिजल्ट की तारीख है मेरे दोस्त, ठीक है। अब देखिए क्या लिखा गया है, आगे क्या करें, और थिंकिंग बंद कर दीजिए, बिल्कुल भी कुछ भी सोचना बंद कर दीजिए। बोर्ड एग्जाम जो हो गया सो हो गया, जो आपने दिया है उसका रिजल्ट आपका आएगा। बॉर्डर्स खत्म हो चुके हैं, सॉरी बोर्ड्स खत्म हो चुके हैं, कॉपियां चेक हो चुकी है, रिजल्ट अपनी तय तारीख पर ही आएगा। टेंशन लेने से मार्क्स नहीं बदलेंगे, जो आपने कर दिया, जो आप वहां पे देखे अपना 100% जैसा आपने किया ना वैसा आपको रिजल्ट मिल जाएगा, आपका अच्छा ही रिजल्ट मिलेगा। असली रेस अब शुरू होती है, 11 तारीख से CUET एग्जाम शुरू होने वाले हैं, अपना 100% फोकस CUET एग्जाम की तैयारी पर डालें, आपके कॉलेज का एडमिशन इसी पर निर्भर करता है, ठीक है। पैनिक मत करो, धैर्य रखो और अपनी आगे की पढ़ाई शुरू करो। ऑल दी बेस्ट। आपको जो भी जैसे 12th बेस पे, ग्रेजुएशन बेस पे, 10th बेस पे भर्तियां आती है, आपकी बड़ी बड़ी भर्तियां जिनके अंदर 80-90 हजार सैलरी होती है, वो भर्तियों की अपडेट आपको हमारे इसी चैनल के माध्यम से दी जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आगे की तैयारी करना चाहते हैं तो। पूरी जानकारी मैंने अच्छे तरीके से क्लियर कर दी है, कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।